हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम नेचुरल गैस के बारे में एंड क्रूड ऑयल के बारे में। आप सबको पता है जैसे कि कल आपके नेचुरल गैस की एक्सपायरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपकी नेचुरल गैस की कल आपकी एक्सपायरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा चार्ट देखते हैं, यहाँ पर सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी बेसिक चीजें आप सबको पता है कि आपकी एक्सपायरी कब होती है, आपका इसका टाइमिंग क्या है, लॉट साइज क्या है। मैं किस में आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको कैसे प्लान बनाना है, कैसे अपने लॉस को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको नेचुरल गैस और यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ और आप उस हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, अभी आपका जो नेचुरल गैस है ट्रेड कहाँ पर कर रहा है, लगभग 290 के आसपास आपका ट्रेड कर रहा है। देखिए, यहाँ पर आपका काफी देर तक आपका नेचुरल गैस ने टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद आपकी देखिए रेड कैंडल से आपका पूरा का पूरा जितने भी यहाँ पर काल वायर एक्टिव हुए होंगे सबको इसने न्यूट्रल करके और देखिए अभी नीचे आ गया, ठीक है। तो ट्रैप आपका हर जगह किया जाता है, चाहे आपका निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या आपका किसी, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे आपका नेचुरल गैस हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको जो सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए आपका यह लगभग 290 के आसपास आपका सपोर्ट है, यही वाला। इसको आप बना करके रखिएगा। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात कर लें तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस बनाइएगा। ये देखिए जो अभी लेटेस्ट टाइम का हाई बनाया था, ये मतलब 295 के आसपास, ठीक है। 295 के आसपास आपका ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपका ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ से आपकी ग्रीन कैंडल बना, फिर आपकी रेड कैंडल बना, अगर इसके नीचे ये ब्रेकडाउन करके निकलता है तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो लगभग आपका 200 कितना 284 के आसपास बन रहा है। नोट करके रखिए 284। और वो क्यों सपोर्ट है 284 का, थोड़ा आइए इधर आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आपका जो बिक आपका बना था ना, इसकी मैं पर्सनल बात करूं, यहाँ पर ये देखिएगा 284, ये वाला, ठीक है। इसको आप बना करके रख लीजिएगा। अब ये सपोर्ट का और भी कारण है, अगर आप इसको बाई ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को अगर आप इस तरह से शिफ्ट करते हैं ना, जैसे ये वाला अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आपको ये भी सपोर्ट देखिए इस तरह से आपको बनेगा। ये देखिएगा सपोर्ट हमने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर शिफ्ट किया। अब शिफ्ट करने की वजह से देखिए आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर यही आपका सपोर्ट दिखेगा। आप इसको थोड़ा सा चार्ट बड़ा करेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, देखिएगा। तो अगर ये यहाँ से डाउन होता है, मान लीजिए ब्रेक डाउन करता है, तो आपको नेक्स्ट यहीं पर मिलेगा। इसके बाद अगर ये ऊपर जाए या यहाँ से नीचे जाएगा तब आपकी बड़ी मूवमेंट यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। उससे पहले देखिए आपका यहीं पर लगभग 5 पॉइंट नीचे का, यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो 5 पॉइंट ऊपर का आपका यही एक रेंज यहाँ पर बन रही है। तो देख लीजिएगा, अभी अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूँ, तब आपको देखिए ये एक चार्ट बहुत अच्छा प्यारा दिखेगा। देखिए अभी यहीं से अगर किसी ने मान लो यहाँ पर सेल किया होता या मान लो कोई पुट बाई किया होता तो यहाँ तक तो उसका एक काम हो गया होता, 2 पॉइंट का भी बहुत है। अब अगर इसका सपोर्ट लेता है, मान लीजिए सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तक आप अपना प्लान बनाइए एक छोटा सा ऐसे लगा करके। तो जब मार्केट आपकी इस तरह से आपकी साइड वेज चल रही हो ना, तो आपको इतने में ही प्लान बनाना चाहिए, 1-2 पॉइंट का। ज्यादा आप यहाँ पर नहीं ले सकते। रिस्क भी लेना है तो आपको 1 पॉइंट का टारगेट भी आपको रखना है, तो आप वही 1-2 पॉइंट का रिस्क टारगेट रख सकते हैं। नीचे अब देखिएगा जब इसका यहाँ पर जाए और इस तरह से कुछ आपका ये ब्रेकडाउन करेगा तभी आपका एक फॉल आएगा। मैंने आपको बता दिया 284 और 85 तक का आपका नीचे का एक सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर का फिर आपको समझा रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट में, जब इसका ब्रेकडाउन करेगा ना तभी आपका ऊपर की तरफ आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर हो सकता है आपका ये लगभग 300 के तरफ भी जाता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे। अब बताइए कोई दिक्कत? यहाँ पर एक बात जरूर है कि आप लोगों को ये दिक्कत हो रही होगी कि सर मैं ट्रेड कैसे करूं। देखिए मैं तो सिंपल ये बोलता हूँ, बिना हैज के आप ट्रेड मत करिए। सबसे पहला चीज है आप हैज के साथ ट्रेड करिए, ज्यादा बेटर होगा। अब दूसरी बात, अगर आप नेट ट्रेड करते हैं, आपको लगता है बोला सर एक्सपायरी है और यहाँ पर ज्यादा तो लॉस होगा नहीं, ज्यादा लॉस तब नहीं होगा जब आप अपनी क्वांटिटी में कंट्रोल करोगे तब ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोग क्वांटिटी में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो लॉस होने का देखिए मेन रीजन आपका होता है क्वांटिटी में कंट्रोल नहीं करना। अगर आपको लगता है ठीक है मैं एक लॉट से ही ट्रेड करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, आपको ये हो जाता है कि ठीक है सर अगर लॉस हो गया तो भी मैं मंजूर है मुझे, और अगर प्रॉफिट हो गया तो भी मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पर क्वांटिटी आप ओवर कर देते हैं और गलत जगह में, अगर तो आप यहाँ पर लिए होते तब भी मैं बोलता आपको क्वांटिटी यहाँ पर ओवर मत करिए, क्योंकि ओवर क्वांटिटी अब कभी कभी तो आपको दे देगा प्रॉफिट, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको बड़ा लॉस देता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैज के साथ ट्रेड करिए। अब हैज आपको अगर कैसे करना है, देखिए मान लो यहाँ पर आपका था, आप यहाँ पर सिंपल था, देखिए 295 आपका एटीएम दिख रहा है, तो 295 के एटीएम का आप यहाँ पर सिंपल था, आप क्या कर लेते, पुट की तरफ चले जाते और उसका मान लो हो सकता है आपका यहाँ पर 7 रुपए चल रहा है उसका ऑप्शन का रेट,
इसके बाद ओटीएम के ऑप्शन में चले जाते हैं, जिसका ऑप्शन का रेट मान लीजिए 3 रुपये चल रहा हो या 3.5 रुपये चल रहा हो, उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेल कर देना था। सिंपल था। अब नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा, फर्दर नीचे जाएगा तब भी बेनिफिट होगा, ये जितना नीचे जाता रहेगा आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, अब बात ये आती, मान लो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाता तब भी आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑप्शन को सेल भी कर रखा हुआ है। ठीक है, तो हैज का यही एक मेन पर्पज होता है। जब आप हैज कर लेते हैं तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर बच जाते हैं और एक आपका लिमिटेड लॉस यहाँ पर फिक्स हो जाता है। ठीक है, बात कर लें यहाँ पर, मान लो आपका ये सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर जब कभी मिले आपको लगे ऊपर जाए तो यहाँ से आपको एटीएम की सी आपको बाई करना चाहिए और आपको ओटीएम की सी सेल कर देना चाहिए। बहुत सिंपल है। ये एक सिंपल हैज रखिए, कभी भी एक्सपायरी के टाइम आपको सिंपल हैज के साथ ट्रेड करना है। आप बोलेंगे सर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल आपकी ज्यादा नहीं लगती एक्सपायरी के टाइम में। ठीक है, बहुत कम आपकी कैपिटल लगती है। जब आप मान लो कोई आप यहाँ पर कॉल बाई कर लेते हो, उसका ऑप्शन हो सकता है आप वहां पर लगे, जो भी लगे आपका 10,000 या 12,000 आपका लगे, और अगर आप जब सेल करोगे तो थोड़ा सा आपका मार्जिन ज्यादा लगेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप मिनी की तरफ जाएंगे तो मिनी में तो और भी कम आपका मार्जिन लगता है। मिनी में तो बहुत कम मार्जिन आपका लगता है। मिनी में एक्सपायरी के टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहीं बता रखा है, अगर आप फ्यूचर के साथ भी ट्रेड करेंगे ना, तब भी वहां पर आपका 10 से 12,000 में हो जाता है। मतलब ये है, फ्यूचर का मतलब ये होता है कि जैसे आपको यहाँ से गिरा, अब आप यहाँ पर क्या करते, फ्यूचर को सेल करते। सिंपल था, फ्यूचर को आप यहाँ पर सेल करते हैं ना, और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एटीएम आप कॉल बाई करते, कॉल बाई करते आप। तो एटीएम की कॉल पहले बाई करते आप, इसके बाद आप फ्यूचर को सेल करते। आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर फ्यूचर को बाई करेंगे, तो उससे पहले आप क्या करते, एटीएम की आप यहाँ पर पुट बाई करते, एटीएम की आप यहाँ पर पुट बाई करते और फ्यूचर को बाई कर लेते, झंझट खत्म। इसमें आपको मार्जिन बहुत कम लगता है, मिनी की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मूवमेंट आपके डायरेक्शन में आता, आपको बेनिफिट हो जाएगा। इस तरह से आपको हैज करना है। तो ऊपर का आपने समझ लिया कहाँ तक का आपका यहाँ पे देखिए आपका रेंज है, ये वाला है, मतलब जो मैंने आपको बताया 300 और 302 तक आपका ऊपर का एक रेजिस्टेंस का रेंज है। नीचे आपका अगर गिरता है, देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जब भी करेगा ना, तो एक आपका नीचे की तरफ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है आपका यहाँ पर 280 और 272 तक का आपका नीचे का सपोर्ट जोन खुल करके आ रहा है। ये आप नोट करिए, यहाँ पर देखिएगा 280 जो मैंने अभी आपको बताया वो आपका लगभग ये वाला है, 280 वाला, और फिर 272 तो उसके नीचे फिर एक धराशायी जगह है, वो ध्यान रखिए। तो फिलहाल के लिए हमारा प्लान यहीं तक का है आपका, ये वाली ट्रेंड लाइन के लिए। इसके बाद देखेंगे अगर ये नीचे आएगा तो हम फिर अपना नेक्स्ट फर्दर प्लान यहाँ पर करेंगे। ठीक, चलिए आपका हो गया है नेचुरल गैस। थोड़ा सा आपका देखते हैं क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल में क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए आपका ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और ये जून का फ्यूचर है। देखिए मैं ये मानता हूं कि आप मैन में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैन का जो आपका लॉट साइज है वो आपका 100 का है। तो 100 में देखिए अगर आप एटीएम की तरफ जाते हो तो अभी लगभग आपका 800 से लेकर के 900 को आपका ऑप्शन चल रहा है। तो यहाँ पर 800 वाला ऑप्शन बाई करने का मतलब हो गया लगभग 80,000 रुपये आपका लगना, तो इतना ठीक नहीं है। आप क्या करें, आप इस समय जो अभी लेटेस्ट टाइम में अभी आप ट्रेड करें, आप मिनी के साथ ट्रेड करें। मिनी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 800 रुपये का आपका ऑप्शन चल रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपकी कैपिटल क्या लगेगी, 8,000 लगेगी। मतलब एक लाट के लिए आपका 8,000 रुपये लगेगा, बस उससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आप रिस्क भी अपना डिफाइन कर सकते हैं कि ठीक है यार 8,000 में मुझे कितना लॉस लेना है, 10 मतलब 800 बहुत है, और 800 प्रॉफिट मिल जाए तो बहुत है, इतना आप रखिए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, आपका मिनी में ट्रेड करना है, मैन में ट्रेड नहीं करना है। चलिए रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस आप यहाँ पर इसको बना लीजिएगा, यही आपका भी लेटेस्ट जो अभी हाई बनाया है वही आपका रेजिस्टेंस होगा। और आप प्रीवियस भी देखिए मार्केट ने यहाँ पर अपना टाइम पास किया था, फिर ये बहुत तेजी के साथ ये 2-3 कैंडल आपका कल गिराया था, फिर आपका ये डब्लू पैटर्न टाइप का बना करके ऊपर गया और यहीं से फिर आपका मार्केट नीचे गिरा है। तो देख लेना, अगर आप अभी लेट लाइव मान लो, मैं यहाँ पर एक देख रहा हूँ कि अगर मार्केट अभी 97-51 के आसपास चल रही, 97-51 के आसपास, तो अगर मुझे यहाँ पर कोई प्लान बनाना होता तो एज ए मैं यहाँ से अगर कोई प्लान बनाता तो नीचे का ही बनाता, एसएल अपना रखता लगभग 10,000 के आसपास। तो मतलब 1,000 रुपये का लगभग मैं एसएल रखता और 1,000 का मेरा यहाँ पर एक नीचे का मोमेंट प्रॉफिट का चांस होता। तो अगर आप चाहें तो इस जगह आप एक प्लान बना सकते हैं, अगर आपको मिलता है तो। नीचे का आपका जो यहाँ पर सपोर्ट लेवल आएगा वो कहीं ना कहीं 9500 तक का आ रहा है। ऊपर का रेजिस्टेंस एक एसएल जरूर रखें, और वो एसएल आपका कहीं ना कहीं 10,000 के आसपास होगा। ठीक है, ये एक आपका सिंपल है। अब देखिए इसमें बड़ी मूवमेंट तभी आएगी जब आपका ये वाले लेवल, जो ये वाले हैं ना, इन लेवल का मतलब 10,200 का आपका ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ क्रूड। अभी आपको यहाँ पर देखिए नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी टाइम आपको बड़ी कैंडल आपका अप डाउन बना देगा। तो फिलहाल के लिए जैसे मैंने आपको बताया इस जोन में तो हमारा नीचे का ही बन रहा है, चूंकि देखिए आपके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट है, यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, तो हो सकता है ये आपका इस तरह से एक डब्लू पैटर्न बना करके ऊपर जाए, फिर आपका यहाँ तक का एक आपका जोन दिखाई दे सकता है।
तो यहाँ पर ये अपना एक प्लान आप बना सकते हैं। लेकिन फिर आपको समझा रहा हूँ, एसएल आपका जरूर यहाँ पर 10,000 का होना चाहिए, इससे बड़ा आप एसएल यहाँ पर मत रखिएगा। ठीक है, तो मिनी में आप इतना ही ट्रेड करिए। यहाँ पर ज़्यादा देखिए कुछ बताने लायक है नहीं, आपको पता है ये सब न्यूज बेस आपका चलता है, यहाँ रात रात में क्या न्यूज आ जाए, दिन भर में क्या न्यूज आ जाए, कुछ पता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली ट्रेड करना है। देखिए आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन इसको बना लीजिएगा, इधर से आपका ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, अगर फर्दर ये गिरावट करता है तो आपको इसी ट्रेंड लाइन की तरफ आएगा। ऊपर की बात करें तो ऊपर में आप देख ही रहे होंगे कि आपका रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन में आप इस तरह से बनाइएगा, देखिए यहाँ से आप टॉप से लीजिएगा ट्रेंड लाइन और ऐसे कुछ आप करेंगे। देखिए अभी उसके नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब इसी चार्ट को आपको क्या करना है, मान लीजिए 15 मिनट में ले चलेंगे आप, तो 15 मिनट में कुछ आपको इस तरह से देखिए दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा 15 मिनट में ये चार्ट आपको दिख रहा है। देखिए आपका रेजिस्टेंस लिया इसने यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अभी थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट किया था। और ये ब्रेकआउट क्यों करता है पता है, यहाँ पर एसएल जोन होता है, एसएल में ये बड़ी तेज ब्रेकआउट कर देगा, सबका पहले एसएल लेगा, इसके बाद फिर फर्दर नीचे आ जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इनमें देखिए बड़ा रखना पड़ता है, क्रूड ऑयल वगैरह में ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि जब तक अभी इसके ऊपर नहीं जाता तो आप चाहें तो एक अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लॉस आपका प्रॉफिट आपका। ठीक है, बट मैं एक चार्ट यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, चूंकि ये देखिएगा आपका ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, तो उसके मुताबिक आप चाहें तो यहाँ पर एक अपना पोजीशन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आप अपना प्लान बनाइए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, ज्यादा ओवर ट्रेड मत करिए, मिनी के साथ ट्रेड करिएगा, मिनी के साथ ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैन के साथ कोई फायदा नहीं है। ओके, वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।